विकास का इंतजार कर रहे बुढ़ाडीही कला गांव के लोग। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों को 10,000 रुपए देने के बाद भी नहीं मिला आवास। गांव में मनरेगा मजदूरों का कई सत्र का पेमेंट बकाया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर गांव को विकसित करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील स्थित बुढ़ाडीही गांव का नजारा कुछ और ही है। आज भी गांव में अमृत सरोवर जैसी महत्वाकांक्षी योजना और हर घर जल योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है। सरकार ने जल संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है अमृत सरोवर, लेकिन इस गांव में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अमृत सरोवर नहीं बल्कि गंदगी का सरोवर है। पूरे गांव का जो गंदा पानी है इस पोखरे में आके गिर रहा है। यहाँ के प्रधान को इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण करवा सके। हालांकि अगर हम बात करें तो सूत्रों के अनुसार कागज में इसका सारा पैसा उठ गया है, कागज में इसका सारा काम हो गया है। ये सारा खेल जो है वो पैसे का है और पैसे के बंदरबाट का है। सरकारी धन का जो दुरुपयोग है वो किस तरह हो रहा है बुढ़ाडीही कला में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो जनसंचारी रोग हैं वो अपना पांव पसारे, डेंगू और तमाम तरह के जो मच्छर हैं वो यहाँ से जलजनित बीमारियां जो हैं वो यहाँ से उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ के जो प्रधान हैं उनको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपने एसी कमरे में अपने लोगों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभार इस गाँव में आ जाते हैं। वहीं जब प्रधान पति से इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा खुद ही सुन लीजिए। जैसा कि मैं बुढ़ाडीही कला में हूँ और निचलौल तहसील का ये गांव है जहां पर आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से आरोप लगाए यहाँ के प्रधानपति और जो प्रधान के ससुर है उनके ऊपर की 10-10 हज़ार रुपया लेके तमाम इस तरह के आरोप लगे। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उसके ऊपर इस तरह के आरोप भी लगने लाजमी होते हैं। हमारे बीच में जो यहाँ के प्रधानपति हैं धनंजय गुप्ता जी वो मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको आपने किस तरह से क्रियान्वित किया है, क्या क्या योजनाएं आपने यहाँ पर उतारा है और आगे क्या क्या भविष्य में और सरकार की योजनाएं आप लेके आने वाले हैं। जैसा कि हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं दी हैं उसको मैं सही रूप से क्रियान्वित करा रहा हूं। और कुछ तो विरोधी लोग हैं जो लोग आरोप लगाते रहते हैं। अब उनके आरोप से हमें डरना नहीं है, हमें अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना है और हम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शौचालय के नाम पे आपके पिताजी ने पैसे लिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो शौचालय हमारे ग्राम सभा में अभी हमारे इस कार्यकाल में अभी पहली बार आया है। अभी लोगों का नाम आया हुआ है, अभी तो मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा। तो अभी हमने न तो कोई अभी बनवाया है और न ही उसका भी किसी प्रकार का कोई पैसा लिया गया है और न ही कभी भविष्य में लिया जाएगा। ये जो आरोप है ये निराधार है और जिनके खाते में पैसा जा रहा है वो अपना कह रहे हैं कि सर कि जो नरेगा मजदूरों का कई महीने का पैसा बाकी है वो आपने पेमेंट नहीं किया है। नहीं, एक केवल बाकी है, उसका कुछ भी आ नहीं पाया है पैसा और बस हाँ जियो नहीं, बस चंद दिनों में उनका भी भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों का कई सत्र का पेमेंट नहीं मिल पाया है। गांव वालों का आरोप है कि प्रधान के ससुर और प्रधान के पति ने मिलकर उनसे 10,000 रुपए भी लिए हैं, लेकिन पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद आवास दूसरों को आवंटित कर दिए गए। ऐसी स्थिति में एक बार यूपी की बात की टीम ने गांव के लोगों के दर्द को साझा किया है। क्या नाम है? परमेश्वर। क्या कष्ट है आपको? हमारा इथी कट गया है मकान। क्या मतलब पैसा भी दिए थे? पैसा दिए हैं। किसको दिए थे? हरविलास के प्रधान के। कितना दिए थे? 10,000। और आपको आवास नहीं मिला? अभी नहीं। तो प्रधान जी क्या कहते हैं इस विषय में? अभी बाद में हो जाएगा, नहीं हो पाई। हम गारंटी यहाँ लिख ले। क्या नाम है? सोनमती। क्या दिक्कत है आपको? घर रोले हमार आज जात एक के नाव एक के अवलियत में नाम हमार पकड़ाता मनाई लोगन के चढ़ौले पर दूसरा घर ये लोगन अकाउंट नंबर लोगन आवास वाला ना? आवास वाला हाँ आवास घर। पैसा भी जमा किए हैं? नहीं, हम पैसा नहीं दिले बानी। अच्छा, तो फिर क्या बोल रहे हैं ये? तो जैसे कहता ना जेके गाँव कही ओके हम बनाई नाव लड़ी गल बा तोहार नहीं बनी दूसरा के बनी। तब भाई अवलियत देख लो जो ओकर तोकर बना दो, हमार हमार बना दो। ललका हमारी हाँ। क्या नाम है? कुंती। क्या दिक्कत है? आवास आयल आवास नहीं आयल, घर काटता ना लोगन। ऐसे हमारो प्रधान
कितना पैसा दिए? 10,000 दिले बानी। किसको दिए? प्रधान के दिया बा, उनके दादा के दिले बानी। कहानी की घर आए चाहिए कहतना हाँ घर आई तो हम दे देम। आई अब कहतना घर नहीं आई तक आउ सखेला नहीं वहाँ सखेला कहीं मार पैसा मिली न कहतना हाँ पैसा मिली तो नहीं मिली पैसा तो कर उपाय हम करो। कार्ड कौन सा है आपके पास? लालका है। लाल कार्ड है। हाँ आ तोरे ऊपर घर बा तोरे ऊपर मन पचबानी सबे जेकर बड़हन जेकर घर आयल बा तेकर नहीं बनता जेकर नहीं आयल बा तेकर घर बनता बुढ़ाडी में ये कोनो बात है? क्या नाम है? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी क्या दिक्कत है आपको? आवास आई लल आवास काट दे रहे कहता नहीं मिलेगा। पैसा भी दिए थे? पैसा दिए थे कितना? 10,000। अच्छा, मतलब पैसा भी चला गया और आवास भी नहीं मिला? नहीं मिला। ये कौन सा गांव है? बूढ़ा डिकला। किसको दिए थे पैसा? प्रधान को। ठीक। क्या नाम है सर? मुकुल यादव। मुकुल जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबके घर मिल गई बा? कुछ मिला बा कुछ नहीं मिला। आखिर ऐसा का मैंने कौन शिकायत भी बा की? बहुत शिकायत बा करना सर। बताओ जा कोई भी जांच पाँचा वाला शिकायत होला सर कोई भी मनरेगा के जो मजदूरी वो सबके मिल जाला? ना मिलला। हे महाराज जे कही थे के मिलवे नहीं और करी। जो इज्जत घर बा इजा जो लैट्रिन रूम बा सरकार के देहरू बनल गई बनला? कुछ बनल बा कुछ होई तो निकल गया 70-75 जन तो तो निकल गया बा पैसा बेगा पेमेंट के बेगन बनल है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका सर? जयप्रकाश प्रजापति। यहाँ पे जो सरकार की योजनाएं है उसका जो क्रियान्वयन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा नहीं हो रहा। क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत जैसे मान लीजिए शुरू से कहा जा पहली जब प्रधान होकर के आए तो पहला काम इन्होंने पूरे गांव में जो बत्ती जल रहा था पोलों पर नहीं जलता है उसका कहा कि ये फर्जी बिल बनवा करके इन्होंने सभी पोल पर दिखा दिए कि सब जल रहा कागज में जल रहा लेकिन गांव में पूरा घूम के देख लिया जा किसी भी पोल पर कोई भी अधिकारी आ जा डीएम भेज दें किसी अधिकारी को कल आ जा ही रात में तो उसको जांच करवा सकते हैं किसी पोल पर रात में बत्ती जलता है कि नहीं जलता है कोई भी देख सकता है। आप भी देख सकते हैं इस समय लाइट अगर होगी तो है कि जल रहा कि नहीं जल रहा है। और क्या दिक्कत है? और तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना अब उसमें क्या कहा जाए जो लोग पैसा उनको देते हैं उनका मतलब पात्र हो जाता है जो लोग नहीं देते हैं वो अपात्र घोषित हो जाता है। जो मजदूर उनको पेमेंट मिलता है क्या? मजदूर अब उसमें अब जो लोग काम करते हैं वही बता पाएंगे वही लोग कर पाएंगे। देखने से क्या यहाँ पे? हमारे देखने से एक दिन है 10 रोज पहले की बात है प्रधान से खुद वार्ता हुई शिव मंदिर पर बैठ करके उन्होंने कहा कि 3 साल के दौरान हमको मात्र अभी 16,000 रुपया बचा है जबकि यही नाली है वहाँ उस पर लगा हुआ है 1,87,000 निकासी हो गई है जबकि उसमें पैसा पेमेंट दिया गया मात्र उसमें झगड़ा हुआ कर्मचारियों से क्या किया हुआ मात्र 22,000 का भुगतान किया गया जबकि 1,87,000 कुछ रुपये का उस पर बोर्ड लगा हुआ है और कहते हैं 3 साल में हमको मात्र 16,000 रुपया बचा है। पहली साल पूरा गांव में रकबा ढब 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 करा दिया गया 8 लाख रुपया निकलवा लिया गया कहते हैं हमको मात्र 16,000 रुपया बचा है। यही तो है। आज जब हमारी यूपी की बात की टीम सरकार द्वारा अवमुक्त धन और योजनाओं की हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर गई तो उसकी वानगी देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकेंगे कि कैसे सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में ग्राम प्रधान धन का बंदरबाट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोनों हाथ खोल दिए हैं गांव ग्रामीण और जो गांव की गरीब जनता है उसके विकास के लिए, लेकिन धरातल पे क्या है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या है उन्होंने क्या किया है इसकी एक वानगी इन तस्वीरों में आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इस समय महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील के अंतर्गत बूढ़ाडी कला गाँव में हूँ और यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली है उससे यह प्रतीत होता है कि शायद सरकार का कोई नुमाइंदा इस गाँव में कभी आता ही नहीं होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि उनको अंत्योदय कार्ड होने के बाद उनको आवास नहीं मिला है, जो पात्रता सूची में उनका नाम है फिर भी आवास नहीं मिला है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उनसे 10,000 रुपये लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों ने कैमरे पे बोला है। इसके अलावा जो इज्जत घर है मतलब जो ओडीएफ की स्कीम है सरकार की वो भी इस गांव में पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मनरेगा के ऐसे तमाम मजदूर मिले जिनका पेमेंट कई सत्र का पेमेंट बाकी है। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह बनता है कि जब सरकार योगी आदित्यनाथ सारी जो है पूरे पैसे को दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री खजाना खोल चुके हैं, ऐसी स्थिति में जो गांव की स्थिति है वो जब सुदृढ़ नहीं होगी तो जो विकास है वो कहाँ होगा। मेरे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ कौतूहल बस खड़े हैं और मैं इन लोगों से बात भी करूंगा। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, आपको आवास मिला है? नहीं आवास नहीं मिला है।
फिर उसके लिए पैसा सभी आपने दिया था? हाँ पैसा दिए हैं 10,000। तो बाद में क्या कहा प्रधान जी ने? कह रहे हैं जो अच्छा कट गया है, देखेंगे तो बाद में हो जाएगा। जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनको पेमेंट मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलता है, कितना जने की बाकी है। वृद्धा विधवा पेंशन योजना? अभी विधवा पेंशन अब जे पावत हुई। अच्छा एक सब छोड़िए, यहाँ पर जो एक सरकार ने एक योजना चलाई है हर घर जल योजना, उसके अंतर्गत पाइप डाला गया है क्या? नहीं अभी नहीं पड़ा है। अच्छा, प्रधान जी साहब लोग कभी बात नहीं करते, कभी समाचार नहीं देखते क्या? नहीं हम लोग समाचार नहीं देखते हैं, जो जाता है तो देखते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय प्रधान है वो यहाँ ना रह के निचलौल कस्बे में रहते हैं और यहाँ पर जो है प्रधानी जो है, यहाँ पे एक और है यहाँ के बुजुर्ग, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लल्लन का साधन। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो मूलभूत दिक्कतें हैं वो क्या है? हमारा लड़का बड़ा वाला जितेंद्र है और छोटा वाला तेंद्र, 2 बच्चे हैं। हम बाप हैं, सब्जी बेचकर अपना बसर करते हैं। हमारा मकान आया था जितेंद्र के नाम से, पात्रता सूची में है लेकिन अपात्र लिख दिया गया है। यहाँ के प्रधान ने अपात्र लिख दिया है, आवास कट गया। हम दरखास्त दिए हैं जिला अधिकारी के वहाँ, जब ये तहसील दिवस में आए थे उनके वहाँ दरखास्त दिए हैं, BDO साहब के वहाँ दरखास्त दिए हैं। और एक दिन आए थे कोई साहब जांच करने, तो वो फोटो वोटो खींच करके घर का हमारे ले गए। सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रधान जी यहाँ न रह के निचलौल में रहते हैं, जो कस्बा है। निचलौल में रहते हैं, सही बात। बताइए। नहीं सही बात है, निचलौल में रहते हैं। उसमें उनका निचलौल मकान है। यहाँ से वो चुनाव लड़ गए और जीत गए हैं। मकान यहाँ पर भी है, भूमि खेत इनका यहाँ पर भी है। यहाँ के वो काश्तकार हैं, यहाँ पैदाइश उनकी हुई है, लेकिन आज के डेट में निचलौल रहते हैं। स्थितियां बड़ी विरक्त हैं, अलग हैं। जब सरकार बात करती है कि जो गरीब है उसको योजनाओं से हम आच्छादित करेंगे, योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और जब हमारा गांव मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, लेकिन जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनका जो दर्द है शायद वो यहाँ के प्रधान नहीं समझ पाते हैं। और स्थिति ये है कि यहाँ के लोग आज रोने पे मजबूर हैं। यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, हम चांद पे पहुंच गए लेकिन आज भी यहाँ पर ये ईंट और फूस का घर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस गाँव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं की का टोटा है। हर घर जल नल योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना पर भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ नहीं अभी कर पाए हैं। मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है वो बाकी है। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ने हर साल हर सत्र में कितना पैसा दिया है, बावजूद उसके जो यहाँ के प्रधान हैं वो यहाँ के जो लोग हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित करके अपने आप को खुद AC चैम्बर में और AC कमरे में कैद करके बैठे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या दिक्कत है मूल रूप से। क्या नाम है आपका? वो परमेश्वर नाम है। बताइए, भागिए मत। क्या मतलब आपने पैसा दिया आवास के लिए? हाँ 10,000 रुपया दिए। किसको दिए थे? हरविलास को। कौन हरविलास? प्रधान के बाप। अच्छा, प्रधान के बाप। आवास मिल गया? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? कट गया है। आपका कार्ड कौन सा है? राशन अंत्योदय है। अंत्योदय मैंने लाल कार्ड ना? हाँ लड़का। तो आपने शिकायत नहीं किया इस बात का? हम तो जाते रहे पूछे तो बोल रहे नहीं बना सब, कहता लोग आएगा आइए नहीं करता है। अच्छा, आपके पास शायद जमीन नहीं, आप बता रहे थे, क्या दिक्कत आपको जरा बताइए। उसका जैसे पहले झोपड़ी था तो प्रधान ने मिल करके और उसके खड़ंजा कराए और वो तो उजड़ गया। ठीक थोड़ा है तो उससे मांगे कि थोड़ा बगल में दीजिए, तो वो कहते हैं नहीं मिल पाएगा, हम क्या करें, यह परेशानी है। कार्ड कौन सा है? हमारा अंत्योदय है। लाल कार्ड है? नहीं सफेद। हाँ पातगृह मतलब यहाँ पर जो ये गांव है, और मूलतः आप इस चीज को समझिए, इस गांव में जो है ज्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो OBC, दलित और मतलब इन वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। और जो सरकार की योजना है इन सभी लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पर इस गांव में जिस तरह से भेदभाव किया गया है, मुझे तो, मैं खुद यहाँ ग्राउंड जीरो पे हूँ और मुझे ताज्जुब हो रहा है इस बात पे कि कोई जनप्रतिनिधि अपने गाँव के लोगों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार कैसे कर सकता है। फिलहाल ये खबर चलने के बाद शायद यहाँ के DPRO, जो महाराजगंज के DPRO हैं या महाराजगंज के जो जिलाधिकारी हैं, साहब को इस बात की भनक लगे और यहाँ के लोगों के साथ न्याय हो सके। इस न्याय की उम्मीद में यहाँ के ग्रामीण अभी भी चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, बूढ़ाडी कला, महाराजगंज।